मेरा क्वेश्चन जो एआईएम के नेता है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट कोई अच्छा है कोई सी बिल लेके आती है, जैसे सीएनआरसी का बिल लेके आई थी, उसमें इन्होंने मुस्लिम को रख दिया कि मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। पॉपुलेशन बिल आ रहा है उसमें मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। तो ऐसा सरकार क्या करे जो मुस्लिम टारगेट ना हो उस पर। देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिल पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और सदन में क्या रुख है। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं अपना स्टैंड बता रहा हूँ कि किसी भी मुल्क की अगर जनसंख्या स्टेबल हो जाती है जब उसका फर्टिलिटी टीएफआर जो होता है 2.1 होता है। हमारे देश का ऑलरेडी 1.99 है, तो इसलिए अब हमें इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का भी जो 91 में 4.4 था वो घट के 2.3 आ गया, 47% की दर से घट रहा है। यानी इतनी तेजी से उन्होंने परिवार नियोजन अपनाया है कि वो भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो अब ये समस्या ही नहीं रहेगी। और 2-4 साल के बाद मुसलमानों का भी जब 2.1 हो जाएगा तो देश की जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। यानी जितनी जनसंख्या है उतनी ही रहेगी। चूंकि इससे पहले चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई थी और आज वो परेशान है, अब अपनी जनसंख्या बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। यूरोप भी परेशान है, यूरोप भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहा है। तो ये देश विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? अब हम बराबर हो जाएंगे चाइना के। हो गए ना, हो जाएंगे, होने वाले हैं ना, हो जाएंगे, चीन के बराबर हो जाएंगे। आपको ये चिंता का विषय नहीं लग रहा है? चिंता का विषय क्यों नहीं है? चिंता का विषय ये है कि आप दो नाव आपने रख लिया, दोनों में एक नाव रख लिया। मुझे कह रहे हैं कि आप जिसको जिधर देखना देख लो। कैसी बात कर रहे हैं सर? या तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है या नहीं है, स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए मैडम, हमारे देश ने अपना स्टेबल रेट अचीव कर लिया। अब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। रागी साहब फिर क्यों उठा रहा है संघीय मुद्दा? देखिए, अब इनको तो जब 4.9 तब जब इनका 4.7 यदि था फर्टिलिटी रेट, तब भी इनको प्रॉब्लम नहीं दिखता था। अब ये कहते हैं कि इनसे हमको एक उदाहरण याद आने लगा। एक व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी के साथ नदी पार कर रहे थे और उनका बच्चा 4 फुट का था और पति पत्नी और बच्चा तीनों का एवरेज निकाला तो लगा कि वो तो एवरेज तो बड़ा ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही पति पत्नी आगे गए बच्चा नीचे डूब गया, क्योंकि एवरेज में तो एक्सट्रीम जो है होता है उसको ये करता है। सवाल ये है कि ये 1.9 की फर्टिलिटी रेट जो आपके पास आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे आपके ऐसे समुदाय हैं जो एक बच्चे पर ही ये कर रहे हैं, जहां पर दूसरी एक कम्युनिटी है वो एक जनसंख्या उसको हम दारुल हरब और दारुल तो वो बोल रहे थे। देखिए, अब आप देखिए आ गए मुस्लिम्स को डिमोनाइज करने पे। देखिए अब इसको आपकी यही नियत थी। देखिए सुनिए, एक समुदाय को आपको टारगेट करना है। आपकी नियत हमारे प्रति बड़ी खराब है, पहले हमको पहले ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको सुनने, उसको पता सुनिए ना प्लीज बोल लेने दीजिए। लेट आए हैं, बोले थोड़ा धीमी गति से बोलते। ये बड़ा डिमीन करना बड़ा आसान हो जाता है कि आप देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम एक कहा जाता है हिस्टोरिकल मेथड, इतिहास से कुछ चीजें आप सीखते हैं। इतिहास का पैटर्न क्या रहा है? हिंदू पॉपुलेशन यदि अफगानिस्तान में डोमिनेंट था तब तो वहां पर था, वो भारत का हिस्सा था। वो हटा तो अफगानिस्तान भारत के हिस्से से चला गया। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, जिस दिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट किया वहां से वो पाकिस्तान अपना हिस्सा चला गया। जो बांग्लादेश था एक समय हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, जैसे ही वो हटा वो आज के दिन में भारत का हिस्सा नहीं रहा है। कश्मीर के एक मिनट सुन लीजिए, नहीं प्लीज वो इसलिए वो हटा इसलिए कि उसके केंद्र में इस्लामिक रेडिकलिज्म और पैन इस्लाम की मानसिकता थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यही मानसिकता थी जिसने भारत का विभाजन कराया था। सुन लीजिए, पार्टीशन पे भी जाइए। भाई मुझे तो अपनी तो बात करने दीजिए। वो तो बोल देते हैं कि बच्चों रुकिए, कुछ आंकड़ों पर है। कुरैशी साहब पूर्व चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, सुनिए एक बार, फिर आगे चर्चा के। भारत सरकार का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1991-92 में जो उसमें उन्होंने दिखाया कि गैप वाज ओनली एक बच्चे का गैप था टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.1 टू बी प्रिसाइज। अब वो भी घट के 0.3 पे आ गया। और वो कैसे हुआ? क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। 53% मुसलमान फैमिली प्लानिंग नहीं करते, लेकिन 42% हिंदू भी नहीं करते। तो ये क्यों भूलते हैं? तो अगर मुसलमान सबसे ज्यादा गिल्टी है तो नंबर 2 पे तो फिर हिंदू गिल्टी हो गया। तो लेकिन इसको इसमें गिल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, पेट्रियटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखना गलत है।
यहीं से मैं शुरुआत 53% बनाम 42%। डेटा का कुरैशी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। हिंदू में 53%, वहीं 42% वो मुस्लिम में भी कह रहे हैं। फिर भी आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, सीधा कह रही हूँ। देखिए, दो चीजें, कुरैशी साहब तो ये भी कहते हैं कि हमको मत आप भारतीय मुसलमान मत कह के आप हमको मुसलमान ही समझ, हिंदू कहना मत कीजिए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको हिंदू नहीं कहते हैं, भारतीय तो कम से कम कहें। दूसरी बात, देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा था कि हिंदुओं के अंदर नेचुरल जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, वो नेचुरल आज के दिन में ये पिछले दशकों से चला रहा है। एक समुदाय में ऐसी है कि 4 बीवियां हैं। अब वो 4 के बीवियों के साथ यदि 2-2 बच्चे भी हैं तो 8 बच्चे ऐसे ही स्वाभाविक तौर पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमानों के यहाँ यही स्थिति है, लेकिन समाज का वो एक अनपढ़ हिस्सा है, वहां पर ऐसी चीजें हैं जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज है। यदि आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है, और जो तो मैं यही कह रहा हूँ, हिंदू फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, मैं उसी के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने सुना ही नहीं, वो फैमिली प्लानिंग एक अच्छा, उनको आप अनपढ़ बता रहे हैं? नहीं, वो ऑलरेडी हिंदुओं में ये जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी पहले से कम है, तो उसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसे वो कह रहे हैं कि नहीं, वो वहां भी नहीं कर रहा। जवाब दीजिएगा एक बार, जल्दी पूछे। क्या हमारा देश संघ से चलेगा या सरकार से चलेगी? वेरी गुड। संघ चलाएगा देश या फिर सरकार चलाएगी? नहीं, देश तो सरकार ही चलाएगी, लेकिन सरकार चलाएगी। आज तक इस देश को एक मुसलमानों का वर्ग मूलतः इस देश को प्रभावित कर रहा था। अब भारत का समाज उठ करके खड़ा हुआ है, वो अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी रिपोर्ट इस इल्जाम को डिनाई करती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार चलाएगी। पहले होता था इजराइल के साथ संबंध मत स्थापित करो, देश का मुसलमान, फिर भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बोले, बड़ा एंटी पाकिस्तान हो गया।